एक रात ऐसी भी। मुझे आज भी याद है वो बात। उसने मुझे कैसे रो रो कर ये बात बताई थी कि वो उस रात कितनी घबराई थी। एक बहुत बोलने वाली लड़की उस दिन सहमी सी दिखलाई थी। चेहरे की वो रौनक मानो कोसों दूर चली गई हो, ऐसी शक्ल की हालत बनाई थी। आंखों में आंसू भरे थे पर गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो डर को इस कदर दबाई थी, मेरी लाख पूछने पर रो पड़ी और अपने डर का मुझे एहसास कराने लगी। एक सुनसान सी रोड से मैं रात 10 बजे गुजर रही थी। एकदम सन्नाटा था, एकदम अंधेरा। मैं बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी। दूर दूर तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था और तब मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई है। और जब मैं पीछे मुड़कर अचानक से देखी तो मेरे पास कोई नहीं था। डर से मेरा गला एकदम सूख रहा था, दिल की धड़कन एकदम तेज थी मेरी, हाथ पैर कांप रहे थे मेरे, नजरें बस इधर उधर देख रही थी। उस सन्नाटे की आवाज़ बिना आवाज़ के ही मुझे बहुत डरा रही थी। बस डर लग रहा था कि उस सन्नाटे में मुझे कोई आवाज़ न लगा दे। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और जितनी तेज़ मैं भाग सकती थी मैं भागने लगी। और भागते भागते मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखी और जब मैं उस रोशनी तक पहुंच गई तब मुझे वहां एक अंकल आंटी अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई दिए। अंधेरे की वजह से उन्होंने अपने फ़ोन में फ्लैश लाइट जलाई हुई थी। उनके पास पहुंचते ही मानो मेरी जान में जान आ गई। उनके साथ मैंने अपने घर तक सही सलामत पहुंचने का सफ़र पूरा किया। वो फैमिली खुद जैसे लग रहा था भगवान आई हो मेरे लिए, मुझे मेरे घर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए। और ये बात सुनते ही मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, शुक्र है भगवान का, तू ठीक है। आप सबको एक बात बताऊं, उसको वहाँ किसी शेर या चीता का डर नहीं था और ना वहाँ उसे किसी भूत या चुड़ैल का डर था। तो खुद सोचिए उसे वहाँ किसका डर था, क्यों वो इतना डर रही थी अकेले उस रोड से निकलने के लिए।